हमारे एक दर्शक हैं मोहित यादव, उन्होंने सवाल पूछा है कि 22 कैरेट गोल्ड के प्राइस कब रीजनेबल प्राइस पर आएंगे सर। इनके क्वेश्चन के साथ ही मैं अपना भी ऐड कर देती हूँ कि आज मैं एक खबर पढ़ रही थी तो था कि चाइना का जो इम्पोर्ट है गोल्ड का जून के महीने में लगभग 35 टन रहा है, जो कि मई से अगर कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे 40% का कम है। तो क्या इसको देखते हुए कुछ ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि गोल्ड का रेट कम होगा? देखिए, गोल्ड का रेट क्यों बढ़ रहा है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। मैं आपको ऐसे कुछ कारण बता दे रहा हूँ कि गोल्ड का रेट क्यों बढ़ रहा है। गोल्ड का रेट इसलिए बढ़ रहा है कि सबसे पहले जो यूएस का डेट है, 37 ट्रिलियन का डेट है, और वो डेट कम होने का नाम नहीं ले रहा। मतलब यूएस जो अमेरिका है उसके ऊपर इतना कर्जा है कि वो कर्जा कभी चुका ही नहीं सकता, और उसमें कोई उन्होंने टैरिफ लगा भी दिए, कुछ भी कर दिए, तो भी ये कम नहीं होगा। ये एक कारण। दूसरा जो कारण है, सेंट्रल बैंक की बाइंग लगातार जारी है पूरे वर्ल्ड में। तीसरी जो मुख्य कारण है, डी डॉलराइजेशन। जो ब्रिक्स के नेशन है वो सारे नेशन मिलके डॉलर को महत्व नहीं दे रहे हैं और धीरे धीरे अपनी खुद की करेंसी में आपस में ब्रिक्स नेशन के साथ में ट्रेड करने जा रहे हैं। तो ऐसे में जो एक डॉलर को रिजर्व के रूप में माना जाता था, उसकी जगह पे अब नया विकल्प खुल गया है कि गोल्ड को रिजर्व के रूप में माना जाए। ये तीसरा कारण। चौथा, बेसल 3 रेगुलेशन जो पूरे वर्ल्ड में लगाए गए हैं, जिसमें अगले 5 सालों में सारे बैंक को अपनी बैलेंस शीट को सही करना होगा, उनकी नेटवर्थ को सही करना होगा। तो वो सही कैसे होंगे? तो नेचुरली उसके लिए उन्हें ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट यानी गोल्ड वगैरह का भी रिजर्व ज्यादा क्रिएट करना पड़ेगा। पांचवा, जितने भी आप देखिए, भारत जैसे देश में भी म्यूचुअल फंड जो होते हैं, तो हम अब हमारे पास में ऐसे म्यूचुअल फंड आ गए जो सिर्फ इक्विटी में या डेट में इन्वेस्ट नहीं करते, वो गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं। और मैं आपको कारण बताऊं, जियो पॉलिटिकल टेंशन। आप देखेंगे कि जियो पॉलिटिकली एक देश दूसरे देश से लड़ता है, फिर लड़ाई थोड़ी दिन रुक जाती है, फिर वापस वो लड़ाई शुरू हो जाती है। अगला रीजन, जो यूएस टैरिफ लगाते जा रहा है। देखिए, टैरिफ आज की तारीख में यूएस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे देशों के लिए तो खराब है, क्योंकि उनके माल की एक्सेप्टेंस वहां पर होगी या नहीं होगी। मान लीजिए अब भारत कोई एक चीज एक्सपोर्ट करे और उस पे वहां पे 20% या 40% टैरिफ लगा दिया जाए, तो भारत के वो जो बिजनेसमैन है वो क्या करेंगे? वो अपना बिजनेस, हमारी इकोनॉमी खराब होगी, तो नेचुरली लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। तो गोल्ड के सिवा आज कोई विकल्प अवेलेबल ही नहीं है। दूसरे बहुत सारे ऐसे डेटा है, एम्प्लॉयमेंट डेटा है, रिसेशन के डेटा है, जिसके बारे में हम विस्तृत चर्चा, यहाँ पे शायद बहुत वक्त लग जाएगा। लेकिन आप हर चीज को देखेंगे तो लोगों का एक फाइनली रुझान गोल्ड की तरफ जाता है। मैं लोगों ने अपने खुद के पर्सनल पोर्टफोलियो में भी गोल्ड को महत्व देना शुरू किया, जो आज से 4-5 साल पहले, कोविड के पहले नहीं होता था। जो आप बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को भी देखेंगे तो वो भी कहते हैं कि भाई आपको गोल्ड में थोड़ा बहुत पैसा रखना चाहिए। तो ये सब चीजें गोल्ड के प्राइसेस को ऊपर ही लेकर जाएगी। छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज गोल्ड इवेंचुअली एक कमोडिटी है। इट इज नॉट लाइक अ कंपनी की उसकी परफॉर्मेंस पे निर्भर करेगा। ये वर्ल्ड इकोनॉमी पे निर्भर करता है, और फिलहाल वर्ल्ड इकोनॉमी पूरी डोल्ड्रम्स में है, बहुत खराब स्थिति में है। इसलिए गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते ही जाएंगे। नो डाउट करेक्शन आ सकता है, मैं ये नहीं कहता हूं करेक्शन नहीं आएगा। करेक्शन 200, 300, 10%, 12% का करेक्शन आ सकता है, लेकिन आपको यहाँ से गोल्ड हायर और हायर ही दिखाई देगा। तो बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिए। मैं कहता हूं यदि आपको खरीदना हो तो आप एसआईपी के रूप में उसमें निवेश करते रहिए, ताकि आपका एक एवरेज प्राइस बने। ओके। सर, जो करेक्शन की बात करी कि थोड़ा बहुत करेक्शन होगा, तो आपको क्या लगता है कितना तक करेक्शन हो सकता है गोल्ड में? देखिए, जो आज की मैं स्थिति बताऊं तो मुझे लगता है कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अभी गोल्ड के दाम स्पॉट मार्केट में $3,325 के आसपास चल रहे हैं। मुझे लगता है $3,200 तक प्राइसेस आ सकते हैं। इसका मतलब है भारतीय बाजारों में लगभग 3 से 4 हजार रुपए गोल्ड में और कमी हो सकती है। लेकिन कोई एक भी ट्रिगर, जो मैंने कारण बताए उसमें से यदि एक भी ट्रिगर हिट होगा, तो वापस गोल्ड के प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे। गोल्ड प्राइसेस 3200 और $3450 के बीच में, बिटवीन 3,200 to $3,450 कंसोलिडेट हो रहे हैं।
इसी प्रकार सिल्वर कंसोलिडेट हुआ था 34 से $36 के बीच में, और उसके बाद वो शूट अप होके $39 क्रॉस कर गया। यहाँ पर भी सेम ही होगा, बट 3,200 to 3,450 इज अ कंसोलिडेशन फेज फॉर गोल्ड। यहाँ से शूटअप होगा तो अगली रैली हमें $3,800 की मिलेगी। मतलब भारतीय बाजारों में लगभग यहाँ से 15 से 17 हजार रुपए गोल्ड के दाम बढ़ेंगे। छोटे मोटे करेक्शन बीच में आते रहेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है सुरेंद्र जी ने कि अगर आप इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि गोल्ड सस्ता होगा तब आप खरीदेंगे, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि गोल्ड में बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आने वाले। हो सकता है 2-3 हज़ार का फ़र्क आ जाए, लेकिन अगर रैली आएगी तो 15 से 17 हज़ार रुपये बढ़ सकते हैं। तो बेहतर है जब भी आपका बजट अलाउ करे तब खरीदें। ज्वेलरी खरीदनी है तो गवर्नमेंट ने आपको एक नया ऑप्शन दिया है 9 कैरेट ज्वेलरी का, उसका भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। विद इन मंथ सुरेंद्र जी की बात अगर हम माने तो हॉलमार्किंग मैंडेटरी हो जाएगी, आपको दुकानों पे इस तरह की ज्वेलरी दिखने लग जाएगी।